बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। मरीद के से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीद के पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी शयान शान तरीके से मनाने का सिलसिला जारी। जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुनक्कद हुई। तकरीब में परचम कुशाई और केक काटा गया। तकरीब में MPA राना फजाल हुसैन, MPA चौधरी हसन रियाज, चौधरी अरशद विग, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान, MS डॉक्टर इब्रार भट्टी, सर्कल पुलिस रेस्क्यू 1122, सिक्योरिटी अफसरान तहसील इंतजामिया और दीगर अमला ने शिरकत की। तकरीब में मोअज़्ज़िन इलाका, सहाफ़ी, अंजमन ताजरान, मेम्बरान अमला कमेटी, सियासी समाजी तंजीमों, तलबा तालबात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर MPA राना अफजाल हुसैन का कहना था कि वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि इस आज़ादी के मौका पर हम सब छोटे बड़े पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए पौधे लगाएं। रुख करते हैं मरीदके का, जहां मरकजी प्रेस क्लब में पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। जश्न आज़ादी का केक एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अहमद अली सियान ने काटा। इस मौका पर उनके हमरा लीगी MPA अरशद विग, प्रिंसिपल जुल्फ़कार और सदर प्रेस क्लब आगा मोहसन रजा और नायब सदर इमरान अली भट्टी भी मौजूद थे। तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए एक DO एजुकेशन ने कहा कि ये वतन हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है, इसकी कदर करें। आज़ादी हज़ार नेमत है। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न जोश व जज्बे से मनाती हैं। आहर में रेस्क्यू एहलकार के दस्ते ने पाकिस्तान परचम के साथ सलामी दी। हम इलाके की पहचान, गरीबों की उम्मीद, गरीब परवर, गरीबों का हामी, आवाम की आवाज़, मेरी मुराद चौधरी अरशद अली विग, वो मरकज़ी प्रेस क्लब में तशरीफ लाए और जश्न आज़ादी का केक काटेंगे। उनको हम मरकज़ी प्रेस क्लब में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और उनको खैराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इलाके में वो काम किए जो आज तक किसी सियासतदान को तौफीक नहीं हो सकी। गरीबों की बेटियों के सर पर हाथ रखा, उनको अपनी बेटियां समझकर विदा किया और वो अपने घरों में जाकर इतनी दुआएं देती हैं चौधरी अरशद अली विग को कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर पूरे पंजाब में अरशद विग जैसा इंसान ढूंढा जाए, तलाश करें तो वो नहीं मिलता सवाए चौधरी अरशद विग के। अल्लाह ताला इनकी इज्जत में और रिज़्क़ में और इजाफा करे। बहुत ही अच्छे इक़दाम इन्होंने उठाए हैं इलाके में और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के MPA भी हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह MPA बनेंगे क्योंकि आवाम दिल से इनसे मोहब्बत करती है। कुछ लोग MPA बनकर MPA बनते हैं। अरशद विग खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान यौम आज़ादी के हवाले से पुलिस लाइन DG खान में खुसूसी तकरीब का इनकाद हुआ। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद के हमरा पुलिस लाइन DG खान में यादगार शोधा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने शोधा पुलिस को सलामी पेश की। आज़ादी के हवाले से पुलिस लाइन्स DG खान में खुसूसी तकरीब का इनकाद हुआ। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान, कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद, DPO सैयद अली, मेंबर सूबाई असम्बली हनीफ खान पताफी, डिप्टी कमिश्नर महर शाह जमान समेत खसूसी तौर पर मदऊ की गई शोहदा की फैमिलीज तकरीब में शरीक हुई। RPO ने कमिश्नर के हमरा पुलिस लाइन्स DG खान में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने शोहदा पुलिस को सलामी पेश की। RPO ने शोहदा की फैमिली से खसूसी मुलाकात करके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौका पर RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का कहना था कि यौम आज़ादी के मुबारक दिन हर अपने शोहदा को हराजे तहसीन पेश करते हैं। शोहदा ने वतन अजीज़ की सलामती की खातिर अपनी जानों को कुर्बान किया। शोहदा की फैमिलीज़ की मुकम्मल कफालत और इन्हें दरपेश मसाइल हल करेंगे। शोहदा और इनके ख़ानदान इज़्ज़त और तकरीम का रिश्ता ताअबद कायम रहेगा। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद का कहना था कि पंजाब पुलिस, पाक आर्मी और तमाम इदारों के शोहदा हमारा फ़ख्र और तमाम इदारों के शोहदा हमारा काबिल फ़ख्र सरमाया है। यौम आज़ादी पर अपने शोहदा की कुर्बानियों को हराजी तहसीन पेश करते हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने लंदन में इंटरनेशनल स्टेडियम डिज़ाइन करने वाले दुनिया की मरूफ कंपनी BDP पैटर्न के हेड ऑफिस का दौरा किया। BDP के चेयरमैन क्रिस हार्डिंग ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने BDP पैटर्न के चेयरमैन, स्पोर्ट डिवीज़न के सरबराह, डिज़ाइन डायरेक्टर, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट हकाम से मुलाकात की, जिसमें गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम के डिज़ाइन की हतमी मंजूरी दी गई। तीनों स्टेडियम्स को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। BDP हकाम ने ड्राइंग्स के जरिए स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने तीनों स्टेडियम्स के मियारी डिज़ाइन पर इत्मीनान का इजहार किया और डिज़ाइन तैयार करने वाले इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने कहा कि डिज़ाइन के मुताबिक स्टेडियम्स के तमीराती कामों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करना एक बड़ा टास्क है। हमारी पूरी टीम इस चैलेंजिंग काम को दिन रात मेहनत करके जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएगी। चैंपियन ट्रॉफी से कबल तीनों स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल करवाएंगे। तारीख में पहली बार स्टेडियम्स में इतने बड़े पैमाने पर शायकीन क्रिकेट के लिए सहूलतों को बेहतर बनाया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि काम को मुतय्यन मुद्दत से कबल मुकम्मल किया जाए। BDP पैटर्न के हकाम ने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम के नए डिज़ाइन से आगाह करते हुए बताया कि तीनों स्टेडियम्स के डिज़ाइन को आलमी मेयार के मुताबिक तैयार किया गया है। BDP पैटर्न दुनिया के कई ममालिक में इंटरनेशनल मेयार के तकरीबन 200 छोटे बड़े स्टेडियम डिज़ाइन कर चुकी है। अब तक 1000 से ज़ायद डिज़ाइन क्वालिटी अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। मुलाकात के मौका पर पाकिस्तान के हायर कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB सलमान नसीर, BDP पैटर्न के स्पोर्ट डिवीज़न के सरबराह डिस्पैच पैटल समेत कंपनी के आला काम भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक स्पेशल अहकामात सैयद अली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान, ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर इम्तियाज़ अली चंगवानी डेरा गाजी खान, सिटी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान की तरफ से अवामुन्नास को ट्रैफिक कवानीन पर आगाही प्रोग्राम और शजरकारी मुहिम 14 अगस्त के हवाले से आगाज़ कर दिया गया है। मुल्तान रोड गुल ज़मीन में मुख्तलिफ सियासी, समाजी, सोशल मीडिया पर्सन, अहम शख्सियात के हमरा मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए हैं। इस मौका पर ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट इंचार्ज अल्ताफ हुसैन ने कहा कि आओ हम सब मिलकर पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन बनाएं। एक फ्रीज़ा है, इस फ्रीज़े की तमील और तकमील हम सब का फ़र्ज़ है और अपने फ़र्ज़ को बखूबी सर अंजाम दे। शजरकारी मुहिम को खुशसलूबी के साथ कामयाब बनाएं। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल की रिपोर्ट के मुताबिक वतन अजीज़ पाकिस्तान की 77वीं यौम आज़ादी के अज़ीमुश्शान मौका पर ज़िली इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर के ज़ेर सदारत मुनक्कद हुई। इस आलीशान तकरीब में मेम्बरान अमर कमेटी राना आफ्ताब अहमद खान, कारी अब्दुल शकूर, सैयद कैसर अब्बास, मलक अमीर मोहम्मद कहावड़, मौलाना मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, साहबजादा मंसूर सुल्तान और मोहम्मद इकबाल जोड़ा एडवोकेट मौजूद थे। ADC रेवेन्यू जफर हसन नकवी, AC बकर, राना गुलाम मुर्तज़ा, DSP सदर असद अब्बास खान और अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन खोखर, राना मोहम्मद साद, राना मोहम्मद खालिद, चेयरमैन CPLC असलम मुगल, सुप्रीडेंट DC ऑफिस शेर बहादुर, पादरी मरकज़ मसीह, मुख्तलिफ महकमा जात, हेल्थ रेस्क्यू 1122, पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस, सिविल डिफेंस, पुलिस टोयोटा, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के सरबराहान, मीडिया नुमाइंदगान, माहिरीन तालीम, अमायदीन शहर, मुख्तलिफ शोबों की सरकर्दा खवातीन, उसातिज़ा कराम, तुलबा तालबात ने भी तकरीब में शिरकत की। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ डॉक्टर अकरम अजीज़ ने अदा किए। तकरीब में 7:58 पर सायरन बजाया गया, जिसके बाद परचम कुशाई की गई। कौमी तराना और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने खिताब करते हुए कहा कि जश्न यौम आज़ादी तमाम अहले वतन को इस अजीम कौम की दिन की खुशियों में शरीक करने, वतन अजीज़ से मोहब्बत के जज्बा को फ़रोग़ देने और कौमी तमीर और तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत करने के अहद की तजदीद का मौका है। इस्तेकाम और सालमियत और तरक्की खुशहाली के लिए भी इसी जज्बा, कुर्बानी और जहद मसलसल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कौमी तमीर और तरक्की के लिए तलीमी तरक्की लाजमी अमर है। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा तालबात ने यौम आज़ादी की निस्बत से तकारीर, बैतबाजी, मिली नगमे और खूबसूरत टैबलो पेश किए, जिन्हें शायकीन की जानिब से बेहद सराहा गया।
मुल्क भर की तरह जिला बारखान में भी जिली इंतजामिया की जानब से DC कॉम्प्लेक्स में 77वीं यौम आज़ादी के सिलसिला में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया। परचम कुशाई का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की। परचम कुशाई तकरीब में जिली इंतजामिया, अफसरान, कबायली अमायदीन और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी दौरान बारखान हाई स्कूल कौमी तराना पेश किया और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों और बच्चियों ने मिली नगमे पेश किए। परचम कुशाई की तकरीब में मेहमान हुसूसी डिप्टी कमिश्नर बारखान, SP बारखान अरशद गोला साहब, जिली आला अफसरान समेत सिविल सोसाइटी, समाजी तंजीमात, अंजमन ताजरान, स्कूलों के तलबा तालबात ने भरपूर शिरकत की और आहर में मुल्क पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए दुआएं की। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मेहर अफजल की स्पोर्ट के मुताबिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंट गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल में परचम कुशाई की तकरीब, उसातिज़ा बच्चों के साथ बच्चों के वालिदैन की भी शिरकत। परचम को इस्लामी पेश की गई और पौधे भी लगाए गए। पुरवकार तकरीब में केक भी काटा गया। सियालकोट सेंटर ऑफ एक्सीलेंट गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल में यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया। परचम कुशाई की गई। इस मौका पर तलबा ने खूबसूरत मार्च पास किया। इसके बाद स्कूल में शजरकारी मुहिम के तहत सैकड़ों पौधे लगाए गए। 14 अगस्त के मौका पर तलबा ने मिली नगमे और टैबलोस पेश करके वतन से मोहब्बत का खूबसूरत अंदाज में इजहार किया। आज़ादी के पुरवकार तकरीब में वालिदैन की एक कसीर तादाद भी मौजूद थी। जश्न आज़ादी के मौका पर केक भी काटा गया। तकरीब के शुरा का कहना था कि यह दिन हमारी आज़ादी का दिन है, इसे हम पूरे जोशो खरोश से मनाते हैं। बेशक आज़ादी का दिन हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। प्रिंसिपल शहबाज हसन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमें बहैसियत पाकिस्तानी हमेशा नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। हम हमेशा इंसानियत को सबसे मुकद्दम रखते। खबर शामिल करते हैं काले की मंडी से। मुल्क भर की तरह काले की मंडी में भी पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ दुकानों पर आज़ादी के हवाले से स्टॉल सजाए गए, जहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से सामान जिसमें कौमी परचम, सब्ज़ हलाली झंडियाँ, मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत बैच फरोख्त किए जा रहे हैं। इस मौका पर दुकानदारों में नौजवानों और छोटे बच्चों का रश रहा, जहाँ पर बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के बैजिज़, कौमी परचम और झंडियाँ खरीदने के अलावा अपने चेहरों पर कौमी परचम और मुख्तलिफ किस्म के टैटू बनवाए। इस मौका पर छोटी बच्चियां सब्ज़ हलाली रंग की चूड़ियां और हेयर पिन्स और टॉप्स खरीदती नजर आईं, जबकि नौजवान भी आज़ादी की खुशी मनाते हुए नजर आए और सब्ज़ हलाली रंग में रंगते हुए अपने चेहरों पर कौमी परचम बनवाकर आज़ादी का जश्न मनाते रहे। जबकि पाबंदी के बावजूद छोटे बच्चों ने बाजे भी खरीदे। इस मौका पर बच्चों की खुशी काबिले दीद थी। खबर शामिल करते हैं चन्योड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ हाजी उमर दास पसंद की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख का जश्न आज़ादी की खुशी में फ्री पेट्रोल देने का ऐलान। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख के डेरा पर अवाम उमंड आई। वफाकी वजीर की तरफ से 5 लीटर पेट्रोल फ्री देने का ऐलान पर अवाम जमा हुई। अवाम फ्री पेट्रोल लेने के लिए आई। रात से डेरा कैसर अहमद शेख के बाहर मौजूद वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख 10 बजे अपने डेरे पर आएंगे। फ्री पेट्रोल लेने के लिए आई अवाम अपने मोटरसाइकिलों पर ही सो गई। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अद्दू। मुल्क भर की तरह कोट अद्दू में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बाकायदा परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर असगर अब्बास लगारी, DSP सनाउल्लाह मस्तोई, अंजमन ताजरान के अहदेदारान और मुख्तलिफ सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत नहीं। दैनी मदारस में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान हुसूसी मोहम्मद अरशद सिद्दीकी ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ किया। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा मेंबर के मुताबिक कौमी असम्बली रियाजुल हक जज ने कहा है कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। हमने अपने आबाओ अजदाद की बेपनाह कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल किया है और इसकी बेमिसल कुर्बानियाँ हमसे तकाजा करती हैं कि हम वतन अजीज़ की तरक्की खुशहाली के लिए शबाना रोज़ काविशें करें। ये बातें उन्होंने DC ऑफिस में मुनक्कद परचम कुशाई की तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फ़रक अतीक खान, MPA गुलाम रज़ा रबेरा, DPO तारक अजीज़ सिंधु, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मोहम्मद ताखर, सदर बार राव मोहम्मद अशरफ, जनरल सेक्रेटरी बार बदर जुल्करनैन, असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा सूरत मुबशर, CEO एजुकेशन वज़ीर अहमद आगा, CEO हेल्थ डॉक्टर सैफुल्ला वड़ाइज, मियाँ अली हसन समेत दीगर महकमों के अफसरान, उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी और शहरों की किसी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब का आगाज़ सायरन बजाकर किया और 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई।
और MNA रियाजुल हक, जज डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरहती खान, MPA गुलाम रज़ा रबैरा और DPO तारक अजीज़ सिंधु ने परचम कुशाई की। इस दौरान पुलिस, एलीट फोर्स और रेस्क्यू 1112 के चाकू जवान दस्तों ने इस्लामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरहती खान ने कहा कि हमारे बुजुर्गों की अनथक मेहनत और लाजवाब जदोजहद के ज़रिए दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी इस्लामी रियासत मर्ज़ वजूद में आई। हमारा फ़र्ज़ है कि हम कौमी परचम की सरबलंदी और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए दिन रात एक करते हुए खलूस दिल से मेहनत करें और इसको अक़वाम आलम में मुनफरिद मकाम दिलाने के लिए ज़िंदगी के हर शोबा में जदोजहद करें। तकरीब के अहतमाम पर शुरा ने पाकिस्तान की 77वीं यौम आज़ादी का केक काटा और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। इस मौका पर मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। ज़िला गोटकी की तहसील हेडक्वार्टर मीरपुर मथैलो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लेडीज़ विंग की जानिब से पाकिस्तान के 77वें यौम जश्न आज़ादी के मौका पर प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो से। जी अली रज़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह गोटकी में भी जश्न आज़ादी का दिन इंतहाई एहतराम अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला गोटकी के तहसील मीरपुर माजिलों में, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेडीज़ विंग की जानिब से प्रोग्राम जश्न आज़ादी का मुनक्कद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेडीज़ विंग की जो ज़िले सदर है मोहतरमा मैडम हीर अलवी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये दिन किस तरह मनाया है। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेडीज़ विंग की जानिब से यहाँ पे हमने आज केक काटा है और जो है इसी तरह से हमारी दुआ है कि जैसे हमारा पाकिस्तान शाद रहे, आबाद रहे और इस तरह से हम ये प्रोग्राम मनाते रहेंगे। आज हमने जश्न आज़ादी का दिन नहायत ही जोश और जज्बे से मनाया। आज बहुत मज़ा आया हमें और इसका सारा क्रेडिट देते हैं हम मैडम हीर अलवी, मैडम रज़िया बानो और समीना नायज को कि आज उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये किया है। आज बहुत हमने जोश और जज्बे से जश्न आज़ादी मनाया है। आज हमने जो ये जश्न आज़ादी का प्रोग्राम मनाया है और आगे भी हम जोश और जज्बे के साथ मैडम हीर अलवी के साथ और मैडम रज़िया बानो के साथ मिलकर हम ये हर साल इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। और हमने जश्न आज़ादी का दिन मनाया है, हमें बहुत खुशी हुई और हमने आज केक भी काटा है। हमारा मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ है और हमें खुशी हुई कि हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारा मुल्क ता क़यामत तक आबाद रहे। जो ये प्रोग्राम हमने मनाया है जश्न आज़ादी का, सब बहनों ने मिलजुल कर बनाया है और बहुत अच्छा है और शुक्र है अल्लाह का, हमारे पाकिस्तान को अल्लाह शाद और आबाद रखे। जैसा कि आपने इन लोगों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारा जो मुल्क है बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ है। हमारी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि ता क़यामत तक ये हमारा मुल्क शाद और आबाद रहे। जी, कामोके में यौम आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई की तकरीब और पौधे लगाकर शजरकारी की गई है। सोशल वेलफेयर की तरफ से मरीजों में खाना भी तकसीम किया गया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर गाय की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह कामोके में भी यौम आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर माहम वाहद और ASP अख्तर नवाज ने परचम कुशाई की और पौधा लगाया। इस मौका पर रेस्क्यू 1112 की जानिब से सलामी भी दी गई। इसके बाद गवर्नमेंट उमैर शहीद हाई स्कूल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में असिस्टेंट कमिश्नर माहम वाहद और ASP अख्तर नवाज ने प्रिंसिपल वसीम खान और MS डॉक्टर साद के हमरा परचम कुशाई की और पौधे लगाने के बाद मरीजों में मिठाई तकसीम की। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कमेटी डेवलपमेंट इकरा सगीर ने शेल्टर स्पेशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मरीजों में खाना तकसीम किया। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली आबरू गोटकी में NPCIHA की तरफ से 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन जोश व खरोश से मनाया गया। तफसील मुजब NPCIH की तरफ से गोटकी में 14 अगस्त के हवाले से शानदार रैली का एहतमाम किया गया। रैली प्यालिया होटल गोटकी से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली का एहतमाम ज़िला सदर अब्दुल खालिक कुराई, शरबत अली लगारी, खालिद हुसैन शेख ने किया। रैली में पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन अली शाह राशिदी 1000 फोर्ट परचम के साथ शरीक हुए। रैली में ज़िला गोटकी के सदर अब्दुल खालिक कुराई के अलावा सूबाई सदर सादुल्ला कुराई, शरबत अली लगारी, साद आफ्ताब अली शाह, साइन मुजफ्फर हुसैन शाह, निसार अहमद शेख, अब्दुल हफीज़ चाचर, जुल्फ़कार कोराई, कादर बख्श नाइज शानदार रैली में शरीक थे। रैली में ज़िला इंतज़ामिया को आगाह करने के बावजूद सिक्योरिटी नहीं दी गई। रैली को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, जिससे अहदेदारान और कारकुनों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा।
खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे सजावत सहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी पर आर्ट्स कौंसिल DG खान के ज़ेर एहतमाम स्कूलों के तलबा के मिली नगमे और तकरीर मुकाबले की तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली हनीफ खान पताफी, डिप्टी कमिश्नर महर शाहद जमान लक और DPO सैयद अली समेत तलबा, वालदेन और साथी की शिरकत में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने तकरीर, टैबलो, मिली नगमे पेश किए। तकरीब से आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान, कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और मेंबर सूबाई असम्बली हनीफ खान पताफी ने खिताब किया। तफसीलात के मुताबिक आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी पर आर्ट्स कौंसिल DG खान के ज़ेर एहतमाम स्कूलों के तलबा के मिली नगमे और तकरीरी मुकाबले की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली हनीफ खान पताफी, डिप्टी कमिश्नर महर शाहद जमान लक और DPO सैयद अली समेत तलबा, वालदेन और साथी की शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने तकरीर, टैबलोस, मिनी नगमे पेश किए। तकरीब से आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान, कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और मेंबर सूबाई असम्बली हनीफ पताफी ने खिताब किया। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर प्रेस क्लब कायम हानी मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के मौका पर केक काटा गया, जिसके मेहमान खुसूसी राना मोहम्मद अहमद खान, असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर, चौधरी मोहम्मद नदीम, चीफ ऑफिसर बल्दिया शाहद नवाज सैफ़ी, SDO बल्दिया हासिलपुर थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद अहमद खान ने सब मीडिया मेंबरान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर तकरीर के शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मेहमान ग्रामी ने जश्न आज़ादी का केक काटते हुए कहा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इस सरजमीन का हम पर बड़ा कर्ज है, हमें अपने अख्तलाफात को भुलाकर मुल्क दुश्मन अज़ाइम को हाक में मिलाना है। पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों से हासिल हुआ है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों का खून इस वतन अज़ीज़ की बुनियाद में शामिल है और नई नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा दिलजमी और कौमी लगन के साथ इस पाकिस्तान की हिफाजत का बेड़ा उठाना चाहिए जो इस्लाम के नाम पर मर्ज़ वजूद में आया। जश्न आज़ादी की खुशी में कायम हानी मीडिया ऑफिस के सब्ज़ माहौल को वतन की मोहब्बत के मुकद्दस रंग में रंग दिया। तकरीब में इस पहलू पर जोर दिया कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कोई दकीका फ़रोग़ ना करें, क्योंकि बाबाई कौम हमसे यही तवक्को वाबस्ता करते हैं, हमें उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब थाना कायदाबाद पुलिस का सैफुल्ला छड्रो खलील गैंग के साथ पुलिस मुकाबला। तफसीलात के मुताबिक थाना कायदाबाद पुलिस का खतरनाक इश्तहारी मुलजमान के पुलिस मुकाबले सिपाही ज़िया अख्तर शहीद, SHO राना फिजान और सिपाही जमशेद इकबाल शदीद जख्मी। बदनाम ज़माना इश्तहारी मुलजम सैफुल्ला, इसका भाई सजाद और इसका बेटा असलम भी, दो साथी नबी बख्श और अहमद हसन समेत खलाक। SHO थाना कायदाबाद को इतला मिली कि इश्तहारी मुलजम सैफुल्ला अपने दीगर साथियों के हमरा डोकरी और जब्बी के दरमियान मौजूद हैं, अगर रेड किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। इतला मिलते ही SHO थाना कायदाबाद हमरा नफरी मौके पर पहुंचे तो इश्तहारी मुलजम ने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 3 घंटे जारी रहा, जिसके नतीजे में कांस्टेबल मलिक ज़िया अख्तर इश्तहारियों की फायरिंग से शहीद, SHO थाना कायदाबाद राना फिजान और कांस्टेबल जमशेद इकबाल इश्तहारियों की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि बदनाम ज़माना इश्तहारी सैफुल्ला छदरू खलील, उसका भाई सजाद, उसका बेटा असलम और 2 साथी नबी बख्श और अहमद हसन पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। सैफुल्ला छदरू खलील कत्ल, डिकेटी, मंशियात फरोशी, भुत्ताखोरी और कत्ल की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस था। जख्मी पुलिस अफसरान और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम भी बारी नफरी के हमरा इलाके में मौजूद थे। मुलजमान के दीगर साथियों की तलाश जारी है, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने SHO थाना कायदाबाद राना फिजान और उनकी पूरी टीम को इश्तहारी मुलजमान का दिलेरी से मुकाबला करने पर शाबाश दी और जाम शहादत पाने वाले कांस्टेबल मलिक ज़िया अख्तर की बहादुरी और दिलेरी को सराहा। अहल इलाका के अफराद कसीर तादाद में जमा हो गए। इश्तहारी मुलजम का कला कमा करने पर DPO तोकीर मोहम्मद नईम और खुशाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया और पुलिस के हक में नारेबाजी की। सैफुल्ला गैंग इलाके में दहशत की अलामत समझा जाता था। सैफुल्ला गैंग के मुलजमान मियाँ वाली और खुशाब पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब थे।
शामिल करते हैं बंगला गोगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी के मौका पर हमजा अस्पताल के बंगला गोगेरा और इसके इर्द गिर्द के इलाके के लोगों को जश्न आज़ादी के मौका पर रेस्क्यू 1122 मोटरसाइकिल दे दी। ये मोटरसाइकिल रेस्क्यू 15 किलोमीटर तक फ्री मदद करेगी। हमारा नुमाइंदा राशिद अली वहाँ मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिए। बिल्कुल मुल्क भर की तरह बंगला गोगेरा में भी जश्न आज़ादी का दिन बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त हमजा हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज बंगला गोगेरा को हमजा हॉस्पिटल में बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। रेस्क्यू 1122 के हवाले से एक मोटरसाइकिल बाइक जो है वो बंगला गोगेरा को बिल्कुल फ्री जो है वो दिया है। ये मोटरसाइकिल तकरीबन 15 किलोमीटर जो है बंगला गोगेरा के इर्द गिर्द पे बिल्कुल फ्री जो है वो लोगों की मदद करेगी। मेरे पास इस वक्त हमजा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर गुलाम अब्बास मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि आज जश्न आज़ादी के हवाले से इन्होंने जो एक बहुत बड़ा बंगला गोगेरा की आवाम को गिफ्ट दिया है, इस हवाले से हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको आज का दिन जो है आज़ादी का दिन जो है जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपने एक बहुत बड़ा काम किया है बंगला गोगेरा में, इस हवाले से हमें बताया जी। खैर मुबारक। सबसे पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप जैसा कि आपको पता है कि ये गोगेरा का एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ पे जो 1122 की गाड़ी है वो भी एक ही है, तो वो एक अगर मरीज़ लेके चली जाती है, पीछे से कोई छोटा सा रोड एक्सीडेंट या इस तरह के मामलात होते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ये मेरे अचानक ज़हन में था, लेकिन मैंने सोचा कि अब 14 अगस्त पे इसका इफ्तिताह किया जाए ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी गोगेरा में हम 8 साल से हेल्थ की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और ये मेरे ज़हन में था और एक जज्बा था कि ये हमने करना है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप दोस्तों के तामन के साथ ये हमने आज कर दिया। डॉक्टर साहब, 1122 एक नंबर है जिस पे कॉल की जाए तो गाड़ी अवेलेबल हो जाती है, तो मोटरसाइकिल जो है ये हमजा हॉस्पिटल बिल्कुल गरीब आवाम के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो इस पे ऐसा कौन सा नंबर होगा जिस पे कॉल करेंगे तो एमरजेंसी जो है वो हमारी? जी, हमने ये हमजा रेस्क्यू का एक नंबर अलग लॉन्च किया है, जो नंबर है 0326 523 1122। इस पे जो भी दोस्त कॉल करेगा उसको फ़ौरन रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, ये जो मरीज़ जैसे ही हम इसे कॉल करेंगे ये मरीज़ हॉस्पिटल में जाएगा या आपके हॉस्पिटल प्राइवेट में आएगा? जी नहीं, इसमें जो ये होगा कि अगर तो फ़र्स्ट एड है तो वहाँ पे दी जाएगी, मेरा क्वालिफाइड स्टाफ जाएगा वहाँ पे उसको फ़र्स्ट एड देगा। अगर उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हॉस्पिटल में, हमारे डॉक्टर फराज साहब हैं, डॉक्टर फाक साहब हैं, यहाँ पे मरीज़ को लेके आया जाएगा और उस मरीज़ को यहाँ पे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री मेडिसिन दी जाएगी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमजा हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा नेकी का काम हुआ है। मेरे पास इस वक्त गोगेरा प्रेस क्लब के चेयरमैन गुलाम सरवर मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि आज का ये जो इतना बड़ा काम हुआ इसके हवाले से हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों को यौम आज़ादी मुबारक हो। बंगला गोगेरा में इस खुशी के मौका पर हमजा अस्पताल के CEO अब्बास चौधरी साहब ने रेस्क्यू मोटरसाइकिल सर्विस का आगाज़ करके बहुत अच्छा काम किया है। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनसे और भी अच्छे अच्छे काम ले और जो इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है उसमें भी इनको सुरखरू करें। मेरे पास और भी गोगेरा प्रेस क्लब के हवाले से कुछ ओहदेदारान जो दोस्त हमारे पास मौजूद है। मेरे पास इस वक्त डॉक्टर मंशा साहब मौजूद हैं जो रूरल हेल्थ सेंटर के इंचार्ज हैं और माशाल्लाह इनका नाम ही बहुत ज़्यादा मशहूर और काफ़ी है, लेकिन तारीफ़ की जाए तो बहुत ज़्यादा कम है। हम इनसे जानते हैं कि जो मोटरसाइकिल जो है वो आज हमजा हॉस्पिटल ने दी है, इस हवाले से मैं बताएँ ये क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं पूरी कौम को आज जश्न आज़ादी मुबारक देना चाहता हूँ और इसके साथ साथ ही मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ गुलाम अब्बास चौधरी साहब जो हमजा अस्पताल को रन कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कदम है इस इलाके के लिए, लोगों के लिए, और ये एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया गया। मैं मुबारकबाद का भी मुस्तहिक समझता हूँ इनको, और ये इलाके के लिए एक बहुत बड़ी एक सहूलत है कि ये जब भी कभी कहीं इमरजेंसी होती है, जहाँ हमारी एम्बुलेंस जो बहुत बड़े इलाके को कवर करते हुए बाज़ दफ़ा किसी जगह अवेलेबल नहीं भी होती, तो छोटी एमरजेंसीज़ जो हैं उनको इस बाइक के थ्रू अगर हम अटेंड करते हैं तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी होगा। हॉस्पिटल्स का लोड और एमरजेंसी में जो एम्बुलेंस का लोड है वो भी मैनेज हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दें और अल्लाह ताला हम सब को भी हिम्मत दें। हम इंशाअल्लाह ताला इसमें पूरा तावन रखेंगे और इंशाअल्लाह इलाके के फ़ायदे के लिए इस तरह ही मिलजुल कर काम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर के ज़ेरे एहतमाम 14 अगस्त की मुनासबत से TMA हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फैसलाबाद शगुफ्ता नाज थी। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर शाइस्ता तहसीन ने कहा कि 14 अगस्त का दिन हमारे लिए अहद का दिन है। हम सब ने अपना फ़र्ज़ अदा करना है और पाकिस्तान का नाम रहती दुनिया तक मौजूद रहेगा। पाकिस्तान को बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया। हमें इस मुल्क की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शगुफ्ता नाज ने कहा कि मुझे जड़ावाला में इतनी अच्छी तकरीब में आने का मौका मिला। बेहतरीन प्रोग्राम करवाने पर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर शाइस्ता तहसीन और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि 14 अगस्त हमें मोहब्बत प्यार का सबक देता है। हमने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। टीचर्स बच्चों को कि हमें पाकिस्तान के मकासद बताएं ताकि ये भी पता चले कि हमारे आबाओ अजदाद ने अपना सब कुछ लुटा कर आबाद किया। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तकरीब में बच्चों ने टैबलो पेश किए और खूब दाद समेटी। 14 अगस्त के वाला से केक काटा गया। इस मौका पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर आयशा वाहद, अनीला जहूर, सोबिया इकबाल, शबनम रानी, हतीजा असलम, इकरा मंजूर, आयशा मजीद, आयशा इस्लाम, सादिया मुश्ताक, हदीजा सिदरा अनवर, नाइला भी मौजूद थी। तकरीब के अहतमाम पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर शाइस्ता तहसीन ने मेहमानों और टीचर्स का शुक्रिया अदा किया। मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 77वीं यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में एक अज़ीमुश्शान आज़ादी नाइट परेड का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स ने मुनफरिद परफॉर्मेंस में अपनी गैर मामूली ड्रिल की महारत का मुजाहरा किया। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर ने मंगल को डिजिटल दहशतगर्दी की लहर के लिए बैरूनी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया, जिसका मकसद रियासती इदारों और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान हिलिश पैदा करना है। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को विजन उस्मा के इस्तेहकाम छतरी में वक्त की ज़रूरत करार देते हुए जनरल मुनीर ने इस अज़म का इजहार किया कि इस तरह की दरारें पैदा करने की कोशिश करने वाले अनासर को मायूसी ही मिलेगी। इस्लामाबाद से मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक काबीना ने हदायत की है कि सरकारी SOEs इदारों बगौर जायज़ा लिया जाए ताकि इन्हें हुकूमत के साथ रखने की कोशिश में ज़रूरी या स्ट्रेटजिक की दर्जाबंदी की जा सके। ज़राए ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून्स को बताया कि काबीना डिवीज़न की दर्जाबंदी SOEs बंदी के लिए एक मशक शुरू की है। एक हालिया मीटिंग में काबीना ने मुशाहदा किया कि SOEs मशक को ज़रूरी या स्ट्रेटजिक की दर्जाबंदी के लिए ये फैसला करने के लिए कौन सी हुकूमत को SOEs के साथ रहना चाहिए, प्रायोरिटाइजेशन किया जाना चाहिए या ख़त्म करने के लिए मुख्तात गौर फिक्र और ठोस दलील की ज़रूरत है। नीम की रिपोर्ट के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रिमांड में तोसी करते हुए मजीद कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को इससे कबल नैब तो शहाना रेफरेंस में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया था। 13 जुलाई को इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को इद्दत केस में बरी होने के चंद घंटे बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के तो शहाना से मुतल्लिक़ नए रेफरेंस में गिरफ्तार किया गया। मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के एक वकील ने मंगल को कहा कि साबिक़ इंटेलिजेंसी चीफ लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज़ हमीद से पार्टी को दूर कर दिया, जिनके साथ इनके करीबी ताल्लुकात थे। मोहरुल खजल की गिरफ्तारी के एक दिन बाद और इस मामले को फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दिया। एक गैर मामूली कदम में फ़ौज ने पीर को आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में प्रीमियर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसी ISI एजेंसी के साबिक़ सरबराह जनरल हमीद की गिरफ्तारी का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक जनरल हमीद को चंद रोज़ कबल रावलपिंडी से इस वक्त हिरासत में लिया गया था, जब इन्हें एक आला फौजी एहलकार ने मुलाकात के लिए बुलाया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।